Delhi is voting in municipal elections today. The fate of over 2,000 candidates is being decided in elections to 3 separate civic bodies, East, North and South Delhi municipal corporations. 10% voting has been recorded till 10 this morning. Polling in 2 MCD wards has been postponed. That's because of death of candidates there. It's an elections of national importance, a contest between 3 main players, Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress. The verdict will reshape the political equations in Delhi and determine whether the sway of Kejriwal-led Aam Aadmi Party that had stunned everyone by bagging 67 seats in 2015 assembly polls still holds. मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आएं और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। अरुण जी, रेफरेंडम में कहा जा रहा है कि आपकी सरकार के खिलाफ 2 साल का ये रेफरेंडम होगा। चलो अब देख लेंगे 1-2 दिन बाद क्या होगा। कहते हैं ना कि जिसकी 56 इंच की जीभ हो तो कुछ भी कह दे, खेलो कहना हो तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने वाईफाई कहा, उन्होंने कहा सीसीटीवी कहा, उन्होंने कहा 500 स्कूल कहा, उन्होंने 20 कॉलेज कहा, उन्होंने टैंकर घोटालों को खत्म कर देंगे, घर घर पानी दे देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। Looking at the track record of the Congress party of giving sensible and good governance in Delhi, people are going to vote for Congress for governance. BJP ruled municipal corporations have caused enough damage now, for which we need to rectify and give good governance in Delhi, for which Congress party is the only answer. केजरीवाल को कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने से पहले रजौरी के बाई इलेक्शंस के में इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए, जहां पे उनकी जमानत जब्त हुई है। कुछ भी कहने से पहले केजरीवाल जी को गोवा के रिजल्ट्स देख लेने चाहिए, जो 1 महीने पहले जहां पे उनकी 0 सीट्स आई हैं, और पंजाब देख लेने चाहिए जहां पे कांग्रेस को उनसे 3 गुना ज्यादा सीट्स आई। Delhi is today voting for MCD elections, and it is one of the most closely fought, the most fiercely fought elections ever. Why is that? Because this has seen all the political parties, big wigs jumping into the fore. But what about other political parties? What's in store for them? I'm joined by these 2 very feisty women from Jamia. We've got Razia and Shahnaz, both of them fighting for JDU and NCP. Razia, you're a wrestling champ. You've represented the country, and defeated big wigs in international games. What has prompted you to join politics? आपने क्यों join करा politics? जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए कि लोगों की हेल्प नहीं की जाती, पॉलिटिशियन लीडर सिर्फ वोट मांगने के लिए पैसे फेंकते हैं। हाँ, यही हुआ है, कल रात को यही सब हुआ है। हम लोगों के यहाँ से निकलने के बाद 4 बजे पैसे फेंक दिए गए और वोट पलटा दिया गया। जबकि मैंने इतनी मेहनत यहाँ पे की है, 3.5 महीने से अखाड़ा छोड़कर मैं इस फील्ड में लगी हुई हूँ। मेरे कोच गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा, वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलते हैं, वो मेरे साथ हैं। मुझे इस चीज का फेथ नहीं है कि मैं हारूंगी या जीतूंगी। हाँ, अगर मैं यहाँ से आती हूँ तो मैं यहाँ पे इतना अच्छा गुड वर्क करूंगी कि लोगों को। लेकिन आप लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंटली ऐसे लड़ रहे हैं, ये आपको नहीं लगा कि एक तरफ मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, एक तरफ आप लोग खुद ही के लिए कैंपेनिंग ऐसे अकेले कर रहे हैं? इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो भी अच्छे ही कर रहे हैं देश के लिए, और हम भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। जो उन्होंने सपने देखे हम पूरा करना चाहते हैं। किस उम्मीद से इलेक्शन लड़ी आप इस बार? हम तो इस उम्मीद से लड़े कि हम जीतेंगे, और जीतने के बाद हम काम कराएंगे, सफाई कराएंगे, बुजुर्गों की वजीफा कराएंगे, और जो विकलांग हैं उनके लिए चेयर्स। मैंने सुना है आप दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। हम दोस्त हैं, अच्छे कंटेंडर्स भी है और दोस्त भी। हाँ जी, हम 4 पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में लड़ती रहती हैं, आप लोग आपस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 101 वार्ड ऐसा है जिसमें हम 5 कैंडिडेट हैं, नीतू, जूही, शहनाज, रजिया पहली बार है, और सुनीता, सारी फीमेल है और हम में एक में भी झगड़ा नहीं है, और हम मिलते हैं, गले मिलते हैं। Area in Delhi which is infamous for women's security, there they've got 5 women candidates fighting against each other, and they say they're friends as well. So very interesting elections. We'll have to see who wins. Is it going to be the really big political parties who've run these high-pitched campaigns, or is it going to be success stories for people like Razia and Shehzad? With camera person Arif Radu, Sonal Mehrotra Kapoor, NDTV.